जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के गौरवमय इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख शाकों के बारे में। राजस्थान में हर एक दौर में, हर एक समय में कहीं न कहीं कोई न कोई युद्ध होते रहते हैं और युद्धों के साथ में जो ये रानियां थी ये अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। उनको साके कहते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, केसरिया और जौहर दोनों मिलकर के साके कहलाते हैं। राजस्थान के इस गौरवमय इतिहास में सबसे पहला साका रणथंभौर दुर्ग का माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग में जो ये साका हुआ था, अपने को ये यहाँ से पहले पता होना चाहिए कि हमें सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। तो अपने को ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का जब पहला साका हुआ तो आक्रमणकारी कौन था। तो पहला सवाल हमसे क्या पूछेंगे, आक्रमणकारी के बारे में पूछा जा सकता है। आक्रमणकारी के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई आक्रमण किया किसने था। फिर दूसरा सवाल हमसे पूछा जाएगा कि जो आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था। शासक, ध्यान रखना, यहां पर शासक के साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि केसरिया किसने किया था। केसरिया। तीसरा हमसे सवाल पूछेंगे कि जौहर किसने किया। ये तीन सवाल हम, और एक पूछा जाएगा कि कब हुआ था। ये चार सवाल हमसे प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रणथंभौर का जो साका हुआ है ये हुआ आपके 1301 में। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। आक्रमणकारी एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर जो शासक थे जिसको इतिहास में हट्टी शासक के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इतिहास में हट्टी शासक किसको कहते हैं। हट्टी शासक हमीर देव चौहान को कहते हैं। हमीर देव चौहान। अब आपको यह पता होगा कि भाई ये अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण किया क्यों था। आप सबको पता है, क्योंकि जो ये अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था उनको हमीर देव चौहान ने अपने यहां पर शरण दे रखी थी। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कोई कारण माने जाते हैं, पर प्रमुख रूप से कारण ये माना जाता है। अब यहां पर जो जौहर हुआ था, जौहर किया था जिसका नाम था रंग देवी। रंग देवी भी कहते हैं या रंगा देवी भी कहते हैं, ध्यान रखना। रंगा देवी। रंगा देवी के साथ में ध्यान रखना हमीर देव की पुत्री थी जिसका नाम था पेमल दे। पेमल दे, इन्होंने यहां पर साका किया था। और इसके बाद में राजस्थान का जो दूसरा साका है चित्तौड़ का प्रथम साका। अब आप बहुत अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। 3 में पहला साका हुआ था वो हुआ था 1303 में। सुनो कहानी जौहर कुंड की, आज तुम्हें बतलाने आया हूं, तिल तिल करके जली रानियां, वो मज्जर दौर सुनाने आया हूं। तो वो तिल तिल करके जो यहां पर एक नहीं 1600 रानियां ने जौहर किया था। जी हां, तो जो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है ये हुआ कब था, तो आपको पता है 1303 में। आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां के शासक कौन थे, रतन सिंह। ये ध्यान रखना, रतन सिंह के साथ में इनके 2 सेनापति थे जिनका नाम था गोरा और बादल। ये सवाल अपने से कई बार पूछा जाता है, गोरा व बादल। यहां पर जौहर किया था पद्मिनी ने। पद्मिनी ने यहां जौहर किया था। इसके अलावा जो राजस्थान का तीसरा साका है वो साका आपके सिवाना दुर्ग का माना जाता है। सिवाना में जो 1308 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां के शासक थे सातल देव। और यहां पर जौहर किया था जिसका नाम था मैणा दे। मैणा दे। ये राजस्थान के इतिहास में सिवाना का साका माना जाता है। इसके अलावा जालोर का साका, जालोर पर जब 1312 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
यहाँ का शासक था कानड़ देव। और यहां जो जोहर किया था जिसका नाम था जेतल दे। ये जालोर का शाखा माना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर का शाखा एक और आता है। जैसलमेर का शाखा, जैसलमेर वैसे आप सब जानते हो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का जो शाखा था ये जो हुआ था ये हुआ था 1313 में। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां का शासक था मूलराज। और ये ध्यान रखना कि जैसलमेर के इतिहास में जौहर का आज दिन तक मतलब किसने किया था वो इतिहास हमें नहीं मिलता है।